कार्तिक मास के स्नान व व्रत की कहानी। एक बुढ़िया थी जो 4 माह चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और एक बहू थी। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने जमीन के पापड़े उखाड़कर बांध दिए। माँ को पहुंचाने के लिए बेटा पहुंचकर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर ले। जहां पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो पोपड़े फलाहार बन गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के प्रहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाजा खोल। तब बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? तो उसने बोला, मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया ने श्रावण में महादेव जी का पूजन किया, बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक कर कीर्तन किया और जाते समय श्रावण ने बुढ़िया की झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया तो उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, सत्तू बना या कजरी तीज मनाई। बादवा भी जाते समय लात मार गया तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर आसोज का महीना आया और उसने भी बुढ़िया को दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, तर्पण कर श्राद्ध बनाया, ब्राह्मण भोजन कराया, नवरात्रा में माता दुर्गा की स्थापना की, दशहरा मनाया। उसने भी लात मारी तो तीसरी दीवार सोने की हो गई। अब सबके बाद कार्तिक मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, कार्तिक स्नान, भजन, पूजन और व्रत किया, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी करी। उसने जाते समय लात मारी तो बुढ़िया की झोपड़ी सारी सोने की हो गई। बुढ़िया खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन किया करती। चतुर्मास पूर्ण होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर गया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका। वहां तो भगवान की कृपा से ठाट बाट हो गए। उसने आसपास वालों से पूछा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और वह सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को घर ले आया। सास के ठाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हुई और उसने भी अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने को पति से कहा। वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। श्रावण मास आया, भादवा आया, आसोज आया, कार्तिक मास आया, सभी आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वह 4 समय खाती थी और दिन भर सोती थी। चतुर्मास के जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ को गधी की योनि में होना पड़ा। 4 महीने बाद जमाई जब अपनी सास को लेने आया तो उसे न तो सास ही दिखाई दी और न ही झोपड़ी। तब उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, खाती थी और सो जाती थी, जिससे वो गधी हो गई। सास ने भी अपने जमाई को देखा तो वह भी भौंकते भौंकते सामने आई। अब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध दिया और घर ले आया। उसकी औरत ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, तो उसने बताया गाड़ी के पीछे बंधी है। जिसकी जैसी करनी होती है। मेरी माँ बोली थी, तूने फलाहार की जगह जमीन के पोपड़े दिए तो वे भी फलाहार बन गए। तब उसकी औरत बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछे कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। ब्राह्मण बोला, तेरी सास जब स्नान करे उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा दे तो यह योनि छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा तुमने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसा सबको देना। राधे राधे।